देखो क्या लिखा हुआ है। एक मिठाई विक्रेता के पास यानी मिठाई बेचे वाला के पास 420 काजू की बर्फ़ियाँ और 130 बादाम की बर्फ़ियाँ हैं। एगो मिठाई बेचे वाला के पास 420 कथी है काजू के बर्फ़ी है, काजू खाए वाला हो एगो, और 130 गो बादाम की बर्फ़ी। ठीक, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है। ढेरिया जानती है ना, ढेरी न रखल रही सब मिठाई उठाई लरू सब ऊपरे नीचे त्रिकोना शंकु जैसे बना के तो कहे ढेरी। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में यानी सभी ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या समान रहे, यानी जितना ढेरी बनती ना सभी ढेरी में एक समान बर्फ़ी रहे, सब में समान मात्रा में, जैसे 20-20 गो 30-30 गो या 40-40 गो, वैसे ज़्यादा नहीं, एक रंग के रहे सभी ढेरी में, जितना एगो ढेरी में रहे उतने सब ढेरी में रहे। ठीक, तथा ये ढेरिया बर्फ़ी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तथा ये जो ढेरी है बर्फ़ी के, तो बर्फ़ी के परात में कितना स्थान घेरे, न्यूनतम यानी कमे जगह घेरे। बर्फ़ी के परात देख लीजिए ना ऐसा हो धरे वाला कठौता ऐसा हो चरकनवा, चाहे बड़का रहलक चाहे छोटके रहलक, ते में यहाँ ढेरी बनेलक। ढेरी मतलब ना जानी छी एना रखे चाहे ढेरी सब में कैसन बने के चाहिए, समान रूप से ऐसा ढेरी बनावे चाहे समझ ले। जितना ढेरी बनती ना सभी ढेरी बनावे चाहे। कितना बर्फ़ी के, 430 काजू के बर्फ़ी के और 120 बादाम के बर्फ़ी के, सभी के मिला के ढेरी बनावे चाहे एक रंग के। और चाहे कि अथी में कथी में परात में कमे जगह घेरे, एमें यानी कमे जगह में सभी आँट जाए और जगह भी ज़्यादा न घेरे, समझ ले। तो वही करा है इस काम के लिए। किस काम के लिए, यानी ढेरी बनाने के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ियाँ रखी जा सकती हैं। तो प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फ़ी रखल जा सके से तोरा से पूछी छो, कितना बर्फ़ी है। 400 उदाहरण कैमा हो, चौथा है उदाहरण कितना है। इसको हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये लंबा प्रश्न है, आधा से ज़्यादा यही में जगह खा जाएगा। कितना बर्फ़ी है, 430 काजू के बर्फ़ी है और 120 बादाम के बर्फ़ी, सभी के मिला के ढेरी बनावे चाहे जैगो ढेरी बनती है तय में सभी में एक समान बर्फ़ी चाहिए, समझ ले। तो इसके लिए क्या करेगा, ये अलग अलग प्रकार का सामान है, तो अलग अलग प्रकार का ढेरी बनाने के लिए जैसा क्या करते हैं, महत्तम निकालते हैं। महत्तम निकाल देगा अपने तुमको पता चल जाएगा कि एगो ढेरी में कितना बर्फ़ी रखता है, ताकि सभी समान बर्फ़ी रहे। चल 430 और 120 के मौसा निकाल ले। अब मौसा तो दो तरीका से निकाल सके, चाहे भाग विधि से चाहे एल्गोरिदम वाला से, समझ गए। एल्गोरिदम वाला से भी बना के देख सके। चल भाग एल्गोरिदम से कौन सी, यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से ये दोनों में ज़्यादा कौन है, 430, तो 430 लिख ले भाई। अब बराबर कल बतैलियो 120, अब भागा दे के बना ले। 120 में 120 में से बोला 120 से 430 में भागा दे भी तो 120 आई कितना होते 360, 120 चौका 480, एक से ज़्यादा हो जाए तो तीने मात्रा में लगते 300 केना लगी से मालूम, कल बतैले रही ना करके निकाली है, 1 से 2 से 3 से 4 से निकाल के समझ गए। 360 बनल, 0 से 0 आ 13 में से 6 गए 9, यही बच गए 3, 3 में से 3 गए खत्म। 120 गुने 3 आ शेष फल अलग 90। और फिर 120 के एवा लिखबै आ 90 के एवा गुना करके बनबे। 90 में 1 से गुना करबे तो 90 रह जाता आ शेष बस जाता 30। अपन करके देख लेना, आप बता दिए ना। फिर 90 को यहाँ लाएंगे, 30 को यहाँ लाएंगे, 30 में 3 से गुना करेगा तो 30 यही 90 पुर जाएगा और शेष बचेगा 0, समझ गया। जब अंतिम शेष 0 बच जाए तो यहाँ का होता है मौसा, यही होता है मौसा बराबर कितना होगा, यही निकला तुमको ढेरी। एगो ढेरी कितना के बनावे के होता है, 30-30 गो के, 30-30 गो के ढेरी बनाती ना तो सभी में समान बर्फ़ी आ जाती। देख 430 और 120 कितना हो जाता है, 0, 3 2 5, 4 1
550 पुरल आ 550 में आप 30 से भागा लगो तो लागे तो पूरा पूरा कट जाता। 30 इकाई 30, 5 में से 0 गई 5, 5 में से 3 गई 2 आ 0 उतरता। 30 का 30 पर हैं 430 120 है ना, ये 420 आ 130 आई कितना रहा हुआ 420 आ 100 अपनी सब गलत उतार ले बनती खैर ऐसा नहीं समझ ले। कम से कम तेरा हाथ में किताब न रहलू ना, बनेगा ऐसा ही। देखो किताब 420 है काजू के बर्फी कथी के आ 130 है बादाम की। सभे के मिला के आ ढेरी बनावे के है आ सभे ढेरी में समान संख्या में बर्फी रहे के चाहिए। तो ये दोनों के कथी करबे मसा निकालबे 420 बराबर लिख सकी 130। 130 में पड़ता 3 से गुना करबी तो हो जाता 13 3 40 390 हो जाता। जेना बताबी तेरा लियो तेना कर ली है आ शेष बच जतु तोरा 420 में से 390 घटेबी तो बचतौ 30। समझ गए केना बचल इसे देख ले तोरा होना अथिए न होते रहे छु तो 130 में 3 से लगती तो 390 आते 0 में से गल 0 12 में से 9 गई 3 खत्म बचली शेष 30। चल फिर 130 एवा उतार देवाई आ 30 फिर हमें 4 से गुना करबे तो जा 4 से गुना करबे तो 30 चौका 120 हो जाता। 120 में 130 में 120 घटेबी तो शेष बचता 10। फिर 30 एवा उतार ले 10 बचल से 10 गुने 30 10 त्याही पूर गई शेष बचता 0। अंतिम जो ये अलग हुआ 10 से भाग अंतिम 10 से भाग लगली ना ये मसा होता तो मसा बराबर 10। यही लेल वही अथी बर्फी वाली के कैको के ढेरी बनावे के होता 10-10 गो के ढेरी बनती ना तब परात में कमे जगह छकती या सब में समान संख्या में ढेरी बनती। तो समझ गली अतः कदी कही छो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है तो लिख सकी से अतः प्रत्येक ढेरी में कौन सी ढेरी में 10 बर्फियाँ 10-10 बर्फियाँ 10-10 लिख सकी से 10-10 भाषा में लिख दे। प्रत्येक ढेरी में 10-10 कौन सी बर्फियाँ रखी जा सकती है चाहे रखी जाएगी। प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है तो प्रत्येक ढेरी में 10-10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। 10-10 के ढेरी बनाते हैं ना तो सभी में समान संख्या में बर्फी रखते है। ठीक हो आप चेक कर सकी से 10 से लगे भी नहीं दोनों के जोड़ के 420 आ 130 कितना होता 4 से 100 500 आ 30 20 50 550 हो जाते हैं। हमें 10 से भागा रही तो पूरा पूरा कर देते 10 25 50 5 में से 0 गई 5 खत्म 0 उतरले 10 25। एकरा ढेरी वाली के परात में कितना ढेरी बनावे के होता है 10-10 गो के 55 गो ढेरी बनावे के होता है तब समान संख्या में ढेरी बन जाती। केना बनाती देखी 4 3 7 दोनों 1 10 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एना ढेरी बनावे को देख सकी छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-10 गो के ढेरी बनाते कितना 55 गो तब एक टोटल बर्फी परात में रखा जाती है कमे जगह छेक। समझ गए ऐसा कै गो ढेरी बनता है हाँ तो समझ गए ना। तो 55 हमारा ना बतावे कि ये पूछ रही कि एगो ढेरी में कितना बर्फी रखती तो एगो ढेरी में 10 गो रखते। समझ गए चल इसको समझाने के लिए बनाए थे समझ गया ना। इसको मिटा देते हैं नहीं तो बर्फी बना के बेचिए ना तो एक दिन ऐसा नहीं ढेरी बनाई है। समझ गए हाँ हाँ चल उतार।